दोनों ही परिवारों की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुनने और समझने के बाद में ये दिखाई दे रहा है कि आज जो कुछ भी इन परिवारों के साथ हो रहा है, इनमें सबसे बड़ा दोष जो है वो इन दोनों बच्चों के माताओं पिताओं का है। बेटी के माता पिता और बेटे के माता पिता दोनों ही इस परिवार को तोड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कभी आप दोनों माता पिता हैं, आपने 4 बड़े विचारक को बैठा लिया जो समझाने की बजाय बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये परिवार बिगड़ने के बाद सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? आप दोनों के बेटे बेटियों का। अगर ये रिश्ता टूटता है तो इस टूटने के बाद रिश्ते का पूरे जीवन कि भी आपके बेटे की उम्र 27 साल, बेटी की 24 साल, अभी इनका पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आप लोगों ने तो अपने अपने जीवन जी लिए। आपका जो बचा है ये बोनस बचा है, कब चले जाओ पता नहीं। लेकिन इन दोनों बच्चों का क्या दोष है? इनका यही दोष है क्योंकि आपके संस्कार में कमी थी, आपके विचारों में कमी थी। आप दोनों परिवार, आप दोनों माता पिता इतने गलत संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। बेटी ससुराल में जाके बुजुर्गों से वो जुबान जोरी कर रही है, बेटा आपका इनसे जुबान जोरी कर रहा है। क्या मतलब है? आप जब विवाह किया है तो पहले इन दोनों को निपटने दीजिए। पहले दोनों परिवार बाद में कूदेंगे बीच में। पहले पति पत्नी का झगड़ा है, इनको बैठ के सुलटाने दीजिए कमरे के अंदर। छोड़िए इन दोनों को अकेला पहले 2-4 महीने के लिए, बोले जाके समझो अपने आप को। लेकिन नहीं, मेरे बेटे से गलत कह दिया, आप गलत बोलती है, मुंह चलाती है, जुबान चलाती है बहू। उधर वो कि सास बहुत बोलती है, लड़ाई लड़ती है। आप बेटी को भड़का रहे हैं, आप बेटे को भड़का रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं। पहले समझाइए दोनों को, बेटा ये माता पिता हैं, दोनों के माता पिता हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है। पहले आप दोनों स्वयं बैठिए हमारे कहने से 3 महीने तक। ना अपने माता पिता को तुम दोनों में क्या बात हुई बताओगे, ना तुम बताओगे अपने माता पिता को तुम में बीच में क्या तकरार हो रही है, कड़ाई हो। पहले बैठो, एक दूसरे से अपनी गिला शिकायत शिकवा को सुनो और समझो। तुम दोनों को समझना है कि इसको क्या समस्या है, तुम्हें समझना है कि इसको क्या समस्या है। ये तुम जीवन के वो पहलू हो, 2 पहिए हो जिससे तुम पूरे जीवन को चलाना है। कहां व्यक्ति की बातों में अटके हुए हो? क्यों तुम अपने मित्रों का, सहेलियों का, दोस्तों का सहारा ले रहे हो? तुम्हें पता है कि ये कितना गलत आदमी है, तुम्हें पता है कितनी गलत तुम्हारी पत्नी है, ये तुम दोनों जानते हो। तुम दोनों ने कहा कोई गलत नहीं है, अच्छा लगा। तुम दोनों का प्रेम का भाव था ये कि नहीं मेरी पत्नी गलत नहीं है, मैं इस पर गलत दोषारोपण नहीं कर सकता। अच्छी बात करी तुमने भी अच्छी बात करी कि मेरा पति गलत नहीं। फिर लड़ाई किस बात की है कि सास बहुत बोलती है, नंद बहुत बोलती है? ये कोई लड़ाई नहीं होती बेटा। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ बोलती डांटती होंगी, तुम्हारी बहन डांटती होगी, तुम्हारी बहन से लड़ाई होती होगी। तो इसका मतलब ये लड़ाई इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए कि तुम लोग थाने चले जाओ, तुम कचहरी चले जाओ, तुम वकील के पास गए। बताओ, अब बात बढ़ गई कि आपने ससुर पे इल्जाम लगवा दिया। आजकल वकील का हथकंडा यही है। हमारे यहाँ कानून की लचर व्यवस्था के परिणाम हैं जो भुगतने पड़ रहे हैं हमारे बच्चों को। बिल्कुल मत जाओ। मैं खुद भी एडवोकेट हूं, मैं तुम्हें राय देता हूं, कोर्ट में मत जाना, अदालत में मत जाना। ये अदालत है भगवान चित्रगुप्त जी की, यहां आ जाओ, यहां समाधान निकलेगा मेरे बच्चों। 3 महीने आप दोनों माता पिता इन बच्चों को इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये 3 महीने तक बच्चे आराम से ऑफिस की दोनों जॉब करते हो, छुट्टी लो, 15 दिन घूम के आओ और 15 दिन घूम के मुझे बताओ, मुझे रोज फ़ोन करना।
मेरा फ़ोन नहीं उठेगा तो मैं अपने 2 नंबर और देता हूँ लोगों के, बच्चे बात करेंगे, मुझसे बात कराएंगे, मैं कितना व्यस्त हूँ बात करूँगा। वाद विवाद नहीं करोगे, प्रेम भाव के साथ घूमो, जीवन का आनंद लो, समझो, और समझने के बाद फिर निर्णय लेना कि तुम्हें साथ रहना है या अलग जाना। लड़ाई नहीं, प्रेम से काम करना है। ये सनातन धर्म प्रेम सिखाता है बेटा। ये भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान श्री राम का देश है। भगवान श्री राम ने मर्यादा में रहना सिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के साथ में जीना सिखाया है। आगे युद्ध की बात नहीं होनी है, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भी सिखाए हैं, लेकिन युद्ध धर्म युद्ध के लिए सिखाए गए हैं कि धर्म का जब युद्ध होता है, अधर्म का नाश करना है। यहाँ कहीं धर्म धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ तुम्हारी बातों की आपस की बात विवाद में बदल रही है। विवाद उत्पन्न नहीं होने चाहिए। और मैं वादा करता हूँ दोनों माता पिता से, अगर तुम्हारी बेटी को ये प्रताड़ित करेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम लोग जबरदस्ती छेड़छाड़ करोगे, इन लोगों को परेशान करोगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इन बच्चों को अपना जीवन जीने दो, इनका जीवन नरक क्यों बना रहे हो। तलाक के बाद ये किस पोजीशन में पहुंचेंगे आपको नहीं पता, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटा, तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। अगर तलाक तुम लोग लेके अलग हो जाओगे तो क्या होगा उससे। तलाक लेने के बाद में साल 2 साल शादी तो करोगे ना, जहाँ करोगे तो किसी को पता चलेगा अरे ये तो तलाकशुदा लड़की है, क्या होगा, कोई नया लड़का तो मिलेगा नहीं, फिर तलाकशुदा ही मिलेगा। तुम भी किसी की तलाक दी हुई है, तुम भी किसी की तलाक दी हो, फिर किसी की तलाक दी हुई पत्नी से तुम करोगे, किसी की तलाक दी हुई पति से तुम करोगे, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। इससे पहले क्यों तलाकशुदा से शादी करोगे, जाके आपस की तलाक को दोनों रोक लो, और रुकने के बाद में प्रेम भाव के साथ अभी समझौता करो। लड़ाइयाँ कुछ नहीं होती, छोटी छोटी बात विवाद होते हैं, इनको निपटाते रहना चाहिए। ये प्रेम की लड़ाई है। ये तुमसे प्यार बहुत करती है, इसलिए इसे लगता है कि कोई और प्यार तेरा इसका छीन के ना ले जाए, और तुम किसी और से बात कर रही तो इसे लग रहा है कि वो छीन के ले जाए। इसलिए घर वालों को बाद में डालना, पहले स्वयं निपटाओ इस विवाद को। कहीं भी दिक्कत है तो हम जिम्मेदार हैं। ठीक है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।